student, today I am starting chapter number 2 in geography, that is the interior of the earth. Here today I will give you a small introduction of this chapter. आज हम इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे ताकि आपके जैसे आप सभी को पता है कि 31 से आपके समर वेकेशंस हो रहे हैं, तो समर वेकेशन में आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें और इसको समझने की कोशिश करें। इसके जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उसको आप समझने की कोशिश करें। ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसे कि इस हेडिंग से ही आपको पता चलता है कि यहाँ पर हम इस हेडिंग से क्या पता चल रहा है आपको कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि हम अर्थ के जो अंदर की संरचना है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज़ द इनसाइड आवर अर्थ, हमारे अर्थ के अंदर क्या है। ओके, तो जो हमारा अर्थ है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंटीरियर एंड आउटर। इंटीरियर मीन्स जो इंटरनल पार्ट है उसके बारे में, जिसको हम आप सभी को पता है कि इंटरनल पार्ट को हम प्रॉपरली देख नहीं सकते। ओके, बट आउटर पार्ट के बारे में आप सभी को पता है। आउटर पार्ट में आपने प्लांट्स देखे होंगे, माउंटेन्स देखे होंगे, रिवर्स देखे होंगे, ये सारी चीज़ें देखी होंगी। बट इसका जो इंटीरियर पार्ट है, जैसे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, इन सबको हम देख नहीं सकते डायरेक्टली। वी डोंट गो इनसाइड इट। आप सभी को पता है कि जो हमारा अर्थ है ये ऊपर से देखने में आपको ब्लू लगता है। अगर हम अर्थ को स्पेस से देखें तो ये ब्लू कलर में नज़र आता है और हमें काफ़ी कूल नज़र आता है। ओके, बट इसके इंटीरियर का जो टेम्परेचर है, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है, इट इज़ मोर देन 5000। लगभग इसका जो टेम्परेचर होता है वो 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो इनसाइड द अर्थ। इसलिए पॉसिबल नहीं कि हम इसके अर्थ के अंदर जाकर इसकी स्टडी कर सकें। इसीलिए इसकी स्टडी करने के लिए, इसके बारे में नॉलेज को एक्वायर करने के लिए सिस्मोलॉजी, ओके, सिस्मोलॉजी, इट इज़ द नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ बेस्ड ऑन सिस्मोलॉजी। अब ये सिस्मोलॉजी क्या है? सिस्मोलॉजी इज़ द स्टडी और द बिहेवियर ऑफ द सेस्मिक और द अर्थक्वेक वेव्स मेजर्ड बाय द सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोलॉजी क्या है? सिस्मोलॉजी एक स्टडी है, अध्ययन है किसका? अर्थक्वेक की जो वेव्स आती हैं उसको मेज़रमेंट करने का जो सिस्मोग्राफ है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं? सिस्मोग्राफ के थ्रू हम अपने इस अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है कि हमारे अर्थ की जो मोटाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, और उसका फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके बारे में हम पता लगाते हैं। और इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि कि हमारे जो अलग अलग रॉक्स हैं उनका फिज़िकल और केमिकल फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और भी इसके बहुत सारे इस चैप्टर में आप और भी कई हेडिंग्स के बारे में आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसमें जो पहला हेडिंग आपका मेन हेडिंग जो होगा वो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। यानी यहाँ पर आप इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका क्या आता है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इसमें डिटेल में आप जाकर क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा रॉक्स एंड मिनरल। रॉक्स एंड मिनरल में आप लोग अलग अलग तरह के जो रॉक्स हैं, मिनरल हैं, रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, इन सब के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में आप रॉक्स और मिनरल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कुछ जो है कई तरह के अलग अलग हार्ड, सॉलिड और हार्ड तरह के आपको टाइप के मिनरल्स और रॉक्स मिलेंगे। कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जो बहुत ही हार्ड या सॉफ्ट होते हैं, जिनका हम अपने डेली लाइफ में, बहुत सारे ऐसे रॉक्स हैं जिनका हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, अलग अलग तरह के जो रॉक्स हैं, इसके बारे में भी आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स विच यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर, दे आर द इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये 3 तरह के जो रॉक्स हैं इनके बारे में भी आप इस क्लास में, इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एंड आफ्टर दैट यू विल स्टडी अबाउट द रॉक साइकिल। ओके, रॉक साइकिल हर एक, जैसे आपने
लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा है, वैसे ही आप इस चैप्टर में रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। द रॉक्स दैट फॉर्म द अर्थ क्रस्ट अंडरगो अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज। हमारे रॉक्स जो है इसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, कई रॉक्स जो होते हैं, एक रॉक जो होगा वो धीरे धीरे फिज़िकल या केमिकल चेंजेस के कारण वो दूसरे रॉक में चेंज हो जाता है। तो उसके जो रॉक साइकिल है उसके बारे में आप इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। जैसे कि आपका इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक जो होता है वो सॉलिडिफिकेशन होने के कारण और ट्रांसपोर्टेड टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाता है। और कई बार इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में ऐसे केमिकल चेंजेस आते हैं, केमिकल और प्रेशर या टेम्परेचर के कारण ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। तो इन रॉक साइकिल के बारे में भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक एंड मिनरल, यू विल ऑल्सो स्टडी अबाउट इट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आप इस पढ़ेंगे कि हमारे जो अलग अलग रॉक्स हैं या मिनरल्स हैं उनका हमारे लिए क्या यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंस है। आपने बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स देखे होंगे, बहुत सारे अपने घरों में आप मिनरल्स यूज़ करते हैं जो इन चट्टानों से या इन हमारे अर्थ के अंदर से निकाले जाते हैं बाय डिगिंग आउट द अर्थ, and there are so many rocks which are very valuable for our life. You will study about these rocks and minerals in this chapter also. Okay, so in your vacation read this chapter and try to understand that given topics. आप अपनी छुट्टियों में इन चैप्टर्स को, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इस टॉपिक के सभी जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर वेकेशन अब आई विल अगेन स्टार्ट दिस चैप्टर्स। आपके छुट्टियों के बाद हम इस चैप्टर को फिर पूरी तरह डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।